So today in this video I am going to share the analysis of coding question in the TCS NQT examination for the first and the second shift. So this is the very first question जो कि first shift में आया था and this is we can say very easy level of question. But यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चन में होती तो उस केस में हमें शो करना है अब यहाँ पे एरर क्यों आए. अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है. अब बाकी केसेस के लिए चेक कैसे करेंगे. देन दिस इज द जावा वन, द कोड, द लॉजिक, एवरीथिंग इज एंटायरली सेम, राइट. तो अगर आपने हाय एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम टू कैंपस माउंट. So today in this video I am going to share the analysis of coding question जो कि 15th March को आए थे in the TCS NQT examination for the first and the second shift, right. तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं अभी के लिए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. अगर क्वेश्चंस में कुछ भी डिफरेंस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करके बताया, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था एंड दिस इज वी कैन से वेरी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, राइट. बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चन में वो थी टेस्ट केसेस में, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट टेस्ट केसेस में से काफ़ी सारे स्टूडेंट के 5 आउट ऑफ 7 या 4 आउट ऑफ 7 टेस्ट केसेस ही पास हुए थे. तो क्या रीज़न था कि वो 2 टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाए. सो सी, सबसे पहले इसमें आपके पास 2 इंटीजर्स गिवन थे आई और जे, राइट. And your task is to calculate and print the sum of all integers from I to j. तो बहुत easy है कि आपके पास लेट से I की वैल्यू है 3 एंड j की वैल्यू है 5. तो आपको 3 से लेके यहाँ पे 5 है तो आपको 3 से लेके 5 तक जितने भी वैल्यूज हैं 3 और 5 दोनों इंक्लूसिव होंगे, उनका सम करके आउटपुट में शो कर देना है. तो इस केस में 5 और 4 9 10 11 12, राइट. तो यहाँ पे 12 आउटपुट में आना चाहिए था. बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट्स भी गिवन थे. अब वो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या थे, बिकॉज उसी के बेसिस पे हमारे टेस्ट केसेस मैटर करते हैं. सो सी, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट था वो ये था कि जो आई और जे की वैल्यू होगी वो एक रेंज में होगी और वो रेंज है कि 1 से लेके 9999 इस रेंज में. अगर ये इस रेंज से बाहर जाती है तो उस केस में हमें एक एरर मैसेज को शो करना था, राइट. जो कि आप इस सॉल्यूशन में भी देख सकते हो कि हमने आई और जे 2 इंटीजर्स लिए, उनकी वैल्यू को हम इनपुट करवा रहे हैं, राइट. एंड देन यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट में वो रेंज बता दिया कि अगर आई की वैल्यू छोटी है 0 से या जे की वैल्यू इससे बड़ी है या इसके इक्वल है 10 यहाँ पे 1 लाख के, तो उस केस में हमें शो करना है इनवैलिड इनपुट आई एंड जे या फिर आई इज लेस देन इक्वल टू जे एंड दिस. अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा जो कंडीशन है वो ये है, दैट विल बी कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है जे के, लेट से आई 4 है और जे भी 4 है, तो उस केस में इनवैलिड इनपुट शो होना चाहिए, ठीक है. तो दैट्स वाई. या फिर अगर आई की वैल्यू 5 और जे की वैल्यू 4 है तो इस केस में भी इनवैलिड इनपुट शो होना चाहिए. तो इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने अगर ये कंडीशन नहीं लगाई थी तो उनको एरर शो हो रहा होगा. अगर आई और जे की वैल्यू रेंज में है उस केस में तो हम सिंपली यहाँ पे सी आउट करा देंगे, कोई इशू नहीं है. अब इसका लॉजिक तो बहुत सिंपल है. आप सिंपल एक फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं इस टाइप से कि आपने एक फॉर लूप यूज करी जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं आई को जो भी, या फिर यहाँ पे के नेम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है, राइट. और के की वैल्यू जाएगी लेस देन इक्वल टू जे तक ताकि हम इंक्लूसिव रहें, राइट. और हम यहाँ पे के को प्लस प्लस करते रहेंगे और एक आंसर नेम का वेरिएबल यहाँ पे बना लेंगे. स्टार्टिंग में 0 वैल्यू उसमें होगी और आंसर में जो भी नई के की वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर रहे हैं एंड एट द एंड हम प्रिंट कर देंगे. सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच. अब इस अप्रोच में आई और जे की जो भी रेंज है उस रेंज तक हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा दूसरी अप्रोच क्या यूज कर सकते हो आप, जो मैंने यहाँ पे बताई है. अगर मुझे 0 से लेके किसी भी n नंबर तक का सम निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या मैथमेटिक फॉर्मूला होता है. द फॉर्मूला विल बी कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं जो भी n की वैल्यू थी, राइट. सो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हमें मिल जाता है. तो यहाँ से मैं 0 से लेके i तक अगर कर लूंगी तो मुझे फर्स्ट i नंबर का सम मिल जाएगा. इसी तरीके से 0 से लेके j तक कर दूंगी तो मुझे फर्स्ट j नंबर का सम मिल जाएगा. तो मैं i के फर्स्ट के और j के फर्स्ट से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास उन दोनों के बीच का सम आ जाएगा जो कि मैं डायरेक्टली इनपुट में शो कर सकती हूँ. सेम लॉजिक का मैंने यहाँ पे यूज किया j का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का और i का.
अब आई में मैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तक का सम नहीं निकाल रही हूँ। लेट्स से आई की वैल्यू है 10, तो मैं 1 से लेके 9 तक का सम निकाल रही हूँ, ना कि 10 तक का, बिकॉज जो 10 है वो इंक्लूसिव है, वो रेंज में रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे तो हम j इंटू जे प्लस 1/2 कर रहे हैं, बट यहाँ पे i इंटू आई माइनस 1/2 कर रहे हैं। मतलब i की वैल्यू से एक कम तक के सम को माइनस कर रहे हैं, ताकि i वाली जो वैल्यू है वो इंक्लूसिव रहे। करेक्ट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन एंड सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे एरर क्यों आए, तो मैंने काफी सारे स्टूडेंट से जो भी कमेंट्स आ रहे थे उसको चेक किया एंड वहां पे मुझे फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पे जो इनपुट था ना, ये वाला गैप, यहाँ पे 2 स्पेसेस थे। अब बच्चे यहाँ पे एक स्पेस देके अगर लिख रहे थे तो उधर एरर आ रहा था। अगर हम यहाँ पे एक और स्पेस दे देते तो एक टेस्ट केस और पास हो जाता। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये इनपुट वाली स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में है। वहां पे अगर ऐसे लिखा हुआ है या थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है, हमें लगता है कि सिंगल ही डिस्टेंस है, राइट, तो एक रीजन ये भी हो सकता है, राइट। आई एम नॉट श्योर बिकॉज वहां पे मैंने कंपाइलर पे टेस्ट नहीं दिया। जो भी आपने मुझे बताया उस एनालिसिस के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ इनपुट आउटपुट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट येस दिस क्वेश्चन आई कैन से इज द वेरी वेरी इजी लेवल क्वेश्चन। अब सेम शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। बट इससे पहले फॉर द जावा स्टूडेंट्स, ये जावा में आपको मिल जाएगा सेम कोड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवरीथिंग सेम, जो मैंने लॉजिक बताया, नथिंग इज चेंज्ड, राइट। एंड दिस इज फॉर द पाइथन एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या था इसमें, देखते हैं। आपके पास 3 वेरिएबल्स गिवन है P, Q, R, और आपका टास्क है टू परफॉर्म ऑपरेशन टू मेक ऑल द 3 नंबर्स इक्वल। ठीक है, इन वन ऑपरेशन यू कैन add 1 to any 2 of the number and subtract 1 from the third number. You need to determine and print the minimum number of operations required to make P, Q and R equal. If it is not possible, then you have to print -1, right? So अगर मैं आपको नॉर्मल एकदम क्वेश्चन बताऊं क्या है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपके पास t की वैल्यू गिवन होगी। t मतलब कि कितने टेस्ट केसेस के लिए आप उसे रन करना चाहते हो। ठीक है, तो लेट्स से मुझे 3 टेस्ट केसेस के लिए रन करना है, तो मैं 3 बार P, Q और R की वैल्यू को इनपुट कराऊंगी। ठीक है, तो इनपुट किस टाइप से दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने 3 लिखा, उसके बाद मैं 3 बार इनपुट आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे शो करूंगी। लेट्स से मैंने लिख दिया 4 4 4, राइट, और यहाँ पे लिख दिया 2 2 3, ठीक है, या 2 2 4 सॉरी नॉट 3, और एक लिख दिया 1 1 2। ये 3 P, Q, R की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि मुझे नॉर्मली क्या करना है, इन वैल्यूज को इक्वल करना है। ये जो अभी वैल्यूज हैं यहाँ पे 2 2 4 है ना, मुझे इनको एक इक्वल वैल्यू में कन्वर्ट करना है कुछ ऑपरेशन करके। अब एक ऑपरेशन में, एक सिंगल ऑपरेशन में हम क्या क्या कर रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कि मुझे कोई भी 2 रैंडम नंबर्स, इनमें से कोई भी 2 नंबर्स को पिक करना है। पिक करने के बाद उनमें +1 कर देना है, और जो थर्ड नंबर बच गया, राइट, उस नंबर से -1 कर देना है। और मुझे ये बताना है कि ये ऑपरेशन में जितनी मर्जी बार कर सकती हूँ, बट कितनी बार करने पे ये तीनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। अब अगर मैं ये फर्स्ट वाला देखूं, ये ऑलरेडी इक्वल है, मतलब कितने ऑपरेशंस लगेंगे, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो आउटपुट में 0 आना चाहिए। नाउ 2 2 4, राइट, अगर मुझे इनको सेम करना है तो हम खुद करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। 2 है और 4 है। अगर मैं इसमें और इसमें +1 कर दूं तो बन गया 3, सेम टाइम इससे 1 माइनस कर दूं तो बन गया 3, मतलब सिर्फ एक ऑपरेशन लगा और ये तीनों सेम हो गए, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1, करेक्ट। अब इसको देख लेते हैं 1 1 2 वाले क्वेश्चन को। तो 1 1 2 है। लेट्स से पहले मैं इन दोनों में ऐड कर देती हूँ, तो ऐड करने पे ये, और इसमें मैंने माइनस कर दिया, ये बन गया। ठीक है, अब चलो इन दोनों में प्लस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, तो ये 1 बन गया, ये 3 बन गया, ये 2 बन गया। अब क्या करें, अब इन दोनों में प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया। मतलब कहीं ना कहीं हम जो मर्जी करते रहे, हमें दिख रहा है कि ये सेम नहीं बन पा रहे हैं। ये 2 2 1 1 1 2, फिर से 2 2 1, यही सीरीज चलती आ रही है, राइट। तो इसका मतलब ये ऐसा केस होगा जहां पे हमें आउटपुट में शो करना होगा -1। बट द क्वेश्चन इज कि कंपाइलर को या हम ऐसा क्या लॉजिक लगाएं कि ये वाले जितने भी नंबर्स हैं,
ये नंबर्स आगे नहीं जा सकते, हम स्पेसिफाई कर पाए। तो जब हम ऐसे सेम पैटर्न्स को चेक करेंगे, एक पैटर्न हमने चेक कर लिया 1 1 2 वाला, राइट। एक और पैटर्न चेक करते हैं, लेट्स से इट बी हम ले लेते हैं 1 2 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 था और यहाँ पे 1 2 2 है। अगर मैं इसमें भी करूंगी, इन दोनों में प्लस कर लेते हैं तो इट बिकम 2 3, इसमें माइनस कर दिया 1, तो फिर से ये 1 2 3 1 बन गया। इन दोनों में प्लस करते हैं 3 2, इसमें माइनस फिर 2 बन गया, ठीक है। अब इन दोनों में प्लस करके इसमें माइनस कर देते हैं, फिर 2 3 3 बन गया। अब इन दोनों में प्लस कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं, 2 2 और 3 बन गया। तो मतलब हम देख सकते हैं वो रिपीटिशन आ रही है, यहाँ भी 3 2 2 आ गया था, फिर 3 2 2 आ गया। मतलब हम कहीं भी ऐसा करके नहीं जा पा रहे हैं कि मेरे पास तीनों नंबर इक्वल आ जाए, राइट। तो इन टेस्ट केसेस के बेसिस पे एक लॉजिक क्रिएट हुआ कि यहाँ पे क्या था, सेम नंबर, अगर ये दोनों सेम नंबर है और अगला नंबर एग्जैक्टली इस नंबर से +1 है, वो तो केस कभी नहीं बन पाएगा। सिमिलरली अगर ये नंबर जो सेकेंड नंबर है और जो थर्ड नंबर है वो दोनों इक्वल है और फर्स्ट में प्लस कर दो 1 को, राइट, सेकेंड में फर्स्ट वाले में +1 कर दो तो वो सेकेंड बन रहा है, तो ये केस भी नहीं बन पाएगा। तो यहां से हमने एलिमिनेट कर दिए वो वाली केसेस को जो एक ऐसी कंडीशन लाके दे रहे हैं जो कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएंगे, राइट। तो हम एक इफ कंडीशन की हेल्प से इन केसेस को एलिमिनेट कर देंगे और बाकी केसेस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अब बाकी केसेस के लिए चेक कैसे करेंगे, ये तो एलिमिनेशन वाले केसेस हो गए। नाउ इफ आई टेल यू दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 2 2 4 2 4 2, लेट्स से ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि हम ना इसे सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये सोचना है कि हम कौन से 2 नंबर्स में ऐड करें और कौन से एक नंबर से माइनस करें। तो एक ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है, द ग्रीडी अप्रोच विल बी जिसमें लेस है उसमें प्लस कर दो, जो 2 छोटे नंबर है उनमें प्लस कर दो और जो एक बिग नंबर है उसमें माइनस कर दो। हम इस अप्रोच की हेल्प से चलेंगे। तो इसके लिए मैंने सॉर्ट कर दिया, इट बिकम 2 2 4। स्टार्टिंग के नंबर में प्लस कर दो तो इट बिकम 3 3, एंड नंबर में माइनस कर दो इट बिकम 3। जैसे ही तीनों सेम हो गए, व्हाट वी विल डू, हम सिंपली कह देंगे दैट दिस इज अवर आंसर और नंबर ऑफ ऑपरेशंस को काउंट कर लेंगे, करेक्ट। अभी हमने कैसे किया मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। ऐसा करते हैं, हम इसको कंपाइलर पे भी रन कर लेते हैं, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे कंपाइलर पे शो कर देती हूँ। या सो दिस इज द क्वेश्चन, मिनिमम ऑपरेशंस हमें बताने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने एक केस ये वाला देखा था, मैंने यहाँ पे हर टाइप का केस मेंशन किया है। फर्स्ट केस जिसमें 4 4 4, मतलब पी क्यू और आर की वैल्यू पहले से इक्वल है, तो अगर वो पहले से इक्वल होगी तो सीधा रिटर्न 0 कर दो, मतलब एक भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिर मैंने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया पी क्यू आर का, क्यों, क्योंकि मुझे तीनों को सॉर्ट करना था, तो हम एक एरे को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, तो मैंने एरे क्रिएट कर लिया, एरे को सॉर्ट किया। अभी के लिए स्टेप स्टार्टिंग में 0 रख दिए, वाइल लूप में ट्रू रख दिया बिकॉज मुझे इस लूप को रन करते रहना है और अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं रिटर्न कर जाऊंगी, राइट। अभी फर्स्ट और सेकेंड दोनों छोटे होंगे तभी वो सॉर्टिंग में स्टार्टिंग में आए हैं, तो उनमें +1 किया और नेक्स्ट वाले में -1 कर दिया, करेक्ट। और ऐसे ही हमने अपने स्टेप को इंक्रीज कर दिया कि हमने एक ऑपरेशन कर दिया। देन एक इफ कंडीशन लगाई, इस इफ कंडीशन में मैंने वो कंडीशन लिख दी है कि अगर a ऑफ 0 1 के इक्वल हो गया और 1 2 के इक्वल हो गया, मतलब तीनों इक्वल हो गए, तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स बने थे उन्हें रिटर्न कर दो, राइट। अदरवाइज उसे दोबारा से सॉर्ट करो, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेप करने के बाद ये जो हमने ये 3 स्टेप करे वो फिर से ऐसी में चले गए कि सॉर्ट नहीं है, तो उन्हें दोबारा सॉर्ट किया। और यहाँ पे मैंने एलिमिनेटिंग कंडीशन बता दी। कंडीशन क्या थी कि अगर p ऑफ एरे ऑफ 0, मतलब अगर p और q इक्वल है और q में +1 करके r आ रहा है, तो वो एक एलिमिनेटिंग कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, अगर सेकेंड वाला और थर्ड वाला इक्वल है और फर्स्ट वाले में +1 करके सेकेंड आ रहा है, राइट। तो हमने चेक किया एक्सप्लिसिटली कि ये वाले केस में हमेशा -1 आएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को। तो यहाँ से एक सिंपल सी अप्रोच बन गई, हमने स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने t की वैल्यू कितने टेस्ट केसेस के लिए रन करना है, वाइल लूप में t माइनस कर दिया, हर बार p क्यू r की वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं।
सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, राइट. इसको एक बार रन करके देख लेते हैं. फॉर दैट 1 minute लेट मी यूज द वाईफाई. एंड अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर और भी जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो ताकि हम उनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं, राइट. अब यहाँ पे लेट्स से टेस्ट केसेस में 2 लिख देती हूँ. पहला है 2, 2 और 3. हमें पता है कि ये वाला केस -1 लाना चाहिए. दूसरा देखो अभी -1 आ गया. अब ये इसके ही नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज टीसीएस कंपाइलर में इनपुट का अलग एरिया होता है, आउटपुट का अलग होता है. तो ये -1 आपका आउटपुट में ही शो होगा, ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू है लेट्स से हमने यहाँ पे ली थी 2, 2 एंड 4. इसमें 1 ऑपरेशन लगा एंड ये करेक्टली वर्क कर रहा है. सो आई होप कि आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अगेन ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि बेसिक तो नहीं बट मीडियम लेवल का क्वेश्चन था बिकॉज इस अप्रोच तक पहुंचने में टाइम लगता. दैट इज करेक्ट, राइट. एंड आपने इस क्वेश्चन को जिस भी अप्रोच से किया आप भी शेयर कर सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर ऑल्सो. सो अब इस क्वेश्चन को हम बाकी लैंग्वेजेस में देख लेते हैं. तो हियर यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन. ये आपको C++ में सॉल्यूशन मिल गया. सारे सॉल्यूशंस को रन किया गया प्रॉपरली, उसके बाद ही यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया. देन दिस इज द जावा 1. अगेन द कोड, द लॉजिक, एवरीथिंग इज एंटायरली सेम, राइट. तो अगर आपने ये वाला सॉल्यूशन समझ लिया तो आप इजीली इसको भी समझ सकते हैं. एंड दिस वन इज द पाइथन का कोड यहाँ पे नहीं है बट मैंने आपके साथ लॉजिक शेयर कर दिया. तो आप में से कोई भी स्टूडेंट प्लीज इसे पाइथन में कन्वर्ट करके जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट में आया था एंड ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है. यहाँ पे ये जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया ये 30 मार्क्स का था. एंड द फर्स्ट वन दिस विल बी ऑफ 15 मार्क्स. सो 15 मार्क के दोनों ही क्वेश्चंस काफी इजी आए थे, बेसिक आए थे. एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इजी टू मीडियम लेवल था. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, यू आर गिवन एन एरे कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट विद ऑल अदर कम 2 times. तो ये क्वेश्चन है. इससे प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने अपनी लाइव क्लासेस में भी करे हैं, राइट. तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं टीसीएस क्रैश कोर्स को. अगर आपका टीसीएस एग्जाम सून है तो आप जरूर इसे ज्वाइन करिए. इसमें आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, एवरीथिंग इज देयर. तो अगेन वेरी ग्रेट कोर्स, राइट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा एंड कूपन भी मिल जाएगा. तो देयर इज डिस्काउंट, सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. So now let's start with the next question that you were given an array contains one single element and all other come 2 times. अब ये बहुत ही फेमस अप्रोच पे XOR अप्रोच, राइट, जो मैं क्लास में भी आपके साथ काफी बार कहती हूँ. XOR अप्रोच से भी हम यूज कर सकते हैं. इसमें मैप डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं और इसमें हम नेस्टेड लूप्स का भी यूज कर सकते हैं. बट जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो XOR की होगी, जिसमें स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट स्पेस लगेगा एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जस्ट ऑर्डर ऑफ n लगेगी. सो बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. अब हियर इज द सॉल्यूशन जो कि आप देख सकते हो. सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू को इंसर्ट कर लेना है, ठीक है. एरे का साइज, एरे को क्रिएट किया, देन इंसर्ट कर दिया वैल्यूज को. एंड देन जैसे ये सिंगल अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक एरे में 2 टाइम्स है, बट एक सिंगल ऐसा एलिमेंट होगा जो सिर्फ सिंगल टाइम होगा. हमें वो सिंगल एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसका नेम सिंगल दे दिया. अब XOR ऑपरेशन में क्या होता है, सी अगर मैं 2 सेम नंबर्स का XOR कर रही हूँ तो जैसे मेरे पास है 2 XOR 2 तो वो होगा 0. सेम नंबर्स का XOR 0 होता है. बट अगर मेरे पास कोई भी और नंबर है 0 के साथ में किसी भी नंबर का XOR कर रही हूँ तो वो जो नंबर था ना वही आ जाता है. तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं XOR की जिसका हम यूज कर रहे होंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरे पास एक एरे में ऐसे गिवन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 1 1 2 3 और 3, और अगर मुझे इनका XOR करना है, राइट, तो 1 XOR 1 XOR 2 XOR 3 XOR 3. अगर मैं इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करूं और XOR करूं, सो 1 XOR 1 मैंने अभी बताया सेम का XOR 0 होता है तो 0. देन 0 के साथ XOR हुआ 2 का, क्या बन गया 2. देन इसका XOR हुआ 3 के साथ, अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, एंड अगला एलिमेंट भी 3 है तो XOR हुआ. तो इस टाइप से ये दोनों भी बन गए 0. फिर 2 का XOR हुआ 0 के साथ, अगेन 2.
तो यहाँ से इन सब का एक्सोर करने के बाद ये दोनों कट्टों के 0 हो जाएंगे, ये दोनों कट्टों के 0 हो जाएंगे, और 0 के साथ 2 का करूंगी तो वही 2 आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट सिंगल टाइम था, राइट। सो इस ऑपरेशन का हम यूज कर रहे हैं। हमने एक फॉर लूप लगाई, सिंगल को एक्सोर कर दिया हर एक एरे के एलिमेंट के साथ। लास्ट में जो भी मेरे पास एलिमेंट बचता है वो एलिमेंट होगा जो कि सिंगल टाइम पे आ रहा है, राइट। एंड उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। So I hope you are cleared with this question also. Again, this is very easy level question. Again, स्टूडेंट्स को अगर इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम हुई थी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर यू, राइट। अभी तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन इन जावा एंड दिस इज द सॉल्यूशन इन पाइथन, राइट। एंड ऑल्सो इस सेम शिफ्ट में 15 शिफ्ट को एक सेकेंड क्वेश्चन भी था। अगर कोई भी स्टूडेंट उस सेकंड क्वेश्चन को इलेबोरेट कर पाएगा इन द कमेंट सेक्शन तो आने वाली वीडियोस में न्यू शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ हम इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड ये जितनी भी चीजें हमने अपनी लाइव क्लासेस में पूरी करी हुई है, रिकॉर्डिंग्स में है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो प्लीज आप कोर्स को भी चेकआउट करना। इट इज अ वेरी ग्रेट कोर्स। So thank you so much. Let's meet in the next class.